गोमुख आसन। आसन एक है पर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। नॉर्मली लोगों को गोमुख आसन एक तरीके से ही मालूम है कि किस तरीके से किया जाता है, जिसमें कि आप हाथ को पीछे और इस तरह से ले लेते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके से गोमुख आसन करना बताऊंगा। और तीनों ही तरीके में ये है कि पहला जो आसन बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा जो नॉर्मली सब लोग जिस तरीके से करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो उसके बाद का जो आसन होगा गोमुख आसन करने का, वो पहले वाले आसन से थोड़ा सा इजी होगा। और जो थर्ड वाला आसन होगा वो एकदम इजी, एकदम सरल होगा करने में। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हर किसी के शरीर का लचीलापन अलग अलग होता है। और खास करके जो लोग जिन्होंने एकदम शुरू किया है उनसे जो एकदम नॉर्मल जो सबसे ज्यादा फेमस गोमुख आसन जो लोग करते हैं वो उनसे नहीं हो पाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पे आप आसन बिछाइए, पेट आपका एकदम खाली होना चाहिए। और फिर हम बैठेंगे पद्मासन में या सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा जिसमें कि आपका उंगली और अंगूठा आपस में मिला रहता है और 3 उंगलियां मिली रहेंगी और ये आपकी घुटने। 5 से 7 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और अपनी सांसों को सामान्य कर लेंगे। जब कभी भी आप कोई सा भी आसनों का या प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो उससे पहले कुछ देर आप बैठें और 4 से 5 बार गहरी और लंबी सांस लें। उससे आपका मन, आपका शरीर, आपकी सांसें एकदम सामान्य हो जाएंगी, एकदम शांत हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आप अपने आसनों का या प्राणायामों का अभ्यास शुरू करें। तो बैठे हम अपनी ज्ञान मुद्रा लगा के, कमर गर्दन एकदम सीधी और 4 से 5 बार गहरी लंबी सांस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप गहरी लंबी सांस लेते हैं तो अपने शरीर को आगे और पीछे कुछ इस तरीके से नाम मूवमेंट करें, क्योंकि बहुत से लोग जब उनसे बोलते हैं कि गहरी लंबी सांस लेनी तो अपने शरीर को हिलाने जाते हैं, सांस लेने का प्रयत्न करते हैं और सांस लेने का कोशिश नहीं करनी होती, वह स्वतः ही अंदर आती है और खुद ही अपने बाहर निकलती है। आपका जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ आपके पेट से होगा और लंग्स से होगा, क्योंकि सांस लेते वक्त सिर्फ इन 2 हिस्सों का ही काम आता है। आपके शरीर को आगे पीछे हिलाने से सांस ना तो ज्यादा अंदर आती है ना ज्यादा बाहर निकलती है। 4 से 5 बार जब गहरी लंबी सांस ले लेंगे उसके बाद आप अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने बाएं नितंब के पास ले आएंगे और जो बायां पैर है वो आपके दाएं पैर के ऊपर से। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो घुटना है ये आपका ये एक लाइन पे होगा, कमर गर्दन एकदम सीधी होगी। सबसे पहले बता रहा हूँ जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, जिसके बारे में सबको मालूम है, गोमुख आसन। तो जो पैर का घुटना आपका ऊपर है उसका अपोजिट हाथ आपका पीछे की ओर, कमर गर्दन एकदम सीधी होगी। ये जो हिस्सा है ये आपके कान से चिपका रहेगा। अब आपको यहाँ पे शरीर को इस तरीके से जहां तक हो सके नहीं मोड़ना। एक बार पीछे से देख लीजिए, ये हाथ, ये जो पैर है आपका, ये एड़ी आपके नितंब के पास है। दूसरा जो पैर ऊपर है उसका भी एड़ी आपके ऊपर है, नितंब के पास है। और ये हाथ को आपने इस तरीके से किया हो, कमर गर्दन एकदम सीधी है। अब यहाँ पे ये कि जिन लोगों से अगर ये हाथ इस तरह से नहीं, उंगलियां का ग्रिप नहीं बनता है, तो वो यहाँ पे कुछ टॉवल या हैंकी ले लें। ये हुआ हमारा पहला आसन। अब आते हैं हम अपने दूसरे आसन में। सेम इसमें भी आपको उसी तरीके से बैठना है। आपका जो ये वाला पैर है, राइट लेग जो है वो नीचे से आएगा और लेफ्ट लेग ऊपर से आएगा। हर पोस्चर के बाद आपको लेग को भी चेंज करना है, यानी कि जब एक बार आपने इस तरीके से कर लिया तो दूसरी बार आप अपना लेफ्ट लेग नीचे रखेंगे और अपना राइट लेग ऊपर लेके आएंगे। राइट लेग ऊपर लेके आएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर होगा, इसका अपोजिट। दोनों तरफ से करने के बाद, यानी कि लेफ्ट और राइट करने के बाद, अब मैं जो दूसरा आसन बता रहा हूँ वो इस आसन से थोड़ा सा आसान है। सेम मेरा दायां पैर नीचे। जब भी आसनों का अभ्यास करते हैं तो पहले दायां तरफ से, यानी कि आपके जो राइट साइड है उस तरफ से करते हैं। तो अभी मेरा राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर है। पहले वाले में मैंने अपोजिट हैंड लिया था, अब मैं इसमें सेम यही लूंगा। ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी होता है, इसमें आपके जो टेढ़े बेढ़े होने के चांस है वो थोड़े कम होते हैं। ये आपकी पोजीशन होगी। सेम पीछे से मैंने हाथ को वैसे ही पकड़ा हुआ है। अब इसी में आप इसको दूसरी तरफ से करेंगे, यानी कि अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो नीचे और राइट लेग ऊपर।
राइट लेग ऊपर है यानी कि राइट हैंड ऊपर। अब बात करें तो इनके फायदों की, तो फायदा इसमें ये कि ये आसन करने से जो है आपके डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत अधिक फायदा होता है। इसके अलावा जो आपका अपर पार्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो चौड़ा होता है, आगे की तरफ उसका उभार आता है और उसकी पूरी भी प्रॉपर शेप बनती है, वो स्ट्रांग बनता है। आपके जो लंग्स हैं वो मजबूत होते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये आसन हाई बीपी और लो बीपी दोनों वाले पेशेंट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका हाई बीपी है या लो बीपी है तो वो इस आसन को नहीं कर सकते। इसमें ये है कि आप जितनी देर आप इसको पकड़ के रखेंगे, कंफर्टेबली आप जितनी देर पकड़ सकते हैं उतनी देर आप इसे पकड़ के ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अब जब आपके हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे तब आपकी सांसें एकदम सामान्य हो जाएंगी, यानी कि आप इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ तीसरे आसन में, जो कि सबसे सरल है और वो हर कोई कर सकता है। इसमें यह है कि आप सेम आपने अपने जो दोनों पैर हैं, इसमें आपने अपना राइट लेग मोड़ा, वही जो पहले बताया कि आपको हमेशा राइट तरफ से शुरू करना है, और ये आपका लेफ्ट लेग उसके ऊपर से। अब आपको सिर्फ इस तरीके से बैठना है, अपने हाथों को ऊपर की ओर लेना है। ये जो दोनों हाथ हैं ये आपके घुटनों के ऊपर होंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी होंगी और सांसें एकदम सामान्य होंगी। आंखें तीनों ही पोस्चर में बंद रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, उससे आपका जो मन है वो भटकेगा नहीं। गोमुख आसन करने का जो फायदा है उसमें ये कि जितने भी जो आपको यौन रोग संबंधित दिक्कत होती है उसमें बहुत अधिक फायदा होता है। जो महिलाएं, जो स्त्री होती हैं, उनको जो लिक्योरिया की प्रॉब्लम है उसमें ये काफी अधिक फायदा करता है ये आसन। साइटिका की दिक्कत में ये आसन बहुत लाभदायक है। जिनको साइटिका दिक्कत है उन लोगों को गोमुख आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जिन लोगों को गुदा संबंधित दिक्कतें हैं, यानी कि रेक्टम में कुछ पाइल्स हो रही हैं या फिशर की प्रॉब्लम है, या उनसे मल जो है रोका नहीं जाता, वो मल जब जाते हैं शौच करने के लिए उससे पहले ही निकल जाता है, यानी कि उनकी रेक्टम जो है लूज हो चुकी है, तो उसमें यह है कि अभी इसमें पैरों को मैंने अगल बगल साइड में अपने नितंब के किया हुआ है। अब इसमें आप पीछे से देखिए कि आपको कैसे करना है। सेम आपने अपना राइट लेग मोड़ा है और राइट लेग को मोड़ के जो एड़ी वाला हिस्सा है ये आप अपने गुदा मूल पे लगा देंगे, यानी कि जो आपका एनस होता है, रेक्टम वाला हिस्सा होता है, वहां पे आप इसको लगा देंगे और कुछ इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। जो नॉर्मली होता है इजी वाले पोज में करना है तो यानी कि आपका जो लेफ्ट लेग ऊपर है तो यानी कि आप लेफ्ट हैंड ऊपर कर सकते हैं, और इजी करना है तो आप अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। सेम मैंने अपना ये मुड़ा लेफ्ट लेग, पहले राइट से करेंगे और फिर लेफ्ट से करेंगे। एडी को अपने एनएस पे लगाया, रेक्टम पे लगाया और दोनों हाथ मेरे घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी और सांसें सामान्य। सबसे इजी वाला जो ये गोमुख आसन है ये वो है, इसको कई लोग सुप्त गोमुख आसन भी बोलते हैं। तो देखा, ये तीनों ही आसन आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से जो आपसे इजीली हो सके उस तरीके से आपको ये करना है। बस सावधानी उसमें ये रखनी है कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, हाथ पीछे नहीं जा रहे हैं, उंगलियों के ग्रिप इस तरह से नहीं बन रहे हैं, तो आप हैंकी लेके पकड़ सकते हैं, हैंकी या टॉवल जो भी है आप उसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे। तीनों ही गोमुख आसन है, फायदे तीनों के लगभग लगभग सेम है, बस हर स्टेज में, क्योंकि कुछ होते हैं कि बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं आसनों को करने में, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो वो उसके हिसाब से आसनों की जो कठिनता है, जटिलता है, उसकी तरफ वो जान ले जाते हैं। तीनों ही आसन एक ही लाभ देंगे। धन्यवाद।